जिन्हें वोट खरीदकर जीतने की नशा का है कुसंस्कार, जिन्हें वोट खरीदकर जीतने की नशा का है कुसंस्कार, जिन ठेकेदारों को वोट बिकवाकर किसी गलत प्रत्याशी को जितवाने की नशा का है कुसंस्कार, जिन्हें वोट बेच करके गलत प्रत्याशी के लाने की नशा का है कुसंस्कार, ऐसे को गिन गिन कर मारे जूते चार, जिससे हार कर जाए वो अपने द्वार। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा की तरह अपने सभी गणमान्य साथियों का, सभी मातृशक्ति का, सभी युवा साथियों का, सभी विद्यार्थी का, सभी बहनों का, सभी भाइयों का, सभी हमारे पूर्व सैनिक, आजाद सैनिक, सभी हमारे शिक्षाविद, सभी अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी को जय हिंद, प्रणाम और सुप्रभात। और फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना और बधाई। ऐसा मैंने इसलिए कहा है, आप लोग समझ रहे होंगे, जन जागृति अभियान के तहत हमारा उठाया हुआ बीड़ा आप सबों के सहयोग से, आप सभी प्रबुद्ध शिक्षाविद, सभी विद्यार्थियों, सभी हमारे मातृशक्ति, सभी बहनों के द्वारा ये सफल हो रहा है, सभी पुरुष सैनिकों के द्वारा सफल हो रहा है। कारण कि अगर आप देखेंगे तो अभी तक आपके 3 स्तरीय मतलब 3 चरणों का चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का रिजल्ट हो चुका है और उसमें आपके 90% पुराने लोग हारे हैं और नए लोग जीते हैं, नए मुखिया जीते हैं। ऐसे लोग जीते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो विचारवान हैं, जो चरित्रवान हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि देखिए, जब तक पंचायत का नहीं होगा विकास, तब तक हम लोगों का कभी नहीं होगा सर्वांगीण विकास। चाहे वो बिहार के बारे में हम सोचते रहें, बोलते रहें, कुछ नहीं होने वाला। एक आम धारणा है अपने बिहार में कि 500 रुपये में वोट बिक जाती है, और निश्चित रूप से बिक जाती है। हम जब लास्ट ईयर जब हम एमएलए के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे तो उसमें नाम नहीं बताऊंगा, गांव का भी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे अपने दलित वर्ग के जो है महिलाएं मिली हमारे साथ। प्रोफेसर शंभू बाबू, हमारे त्रिपुरारी कुमार सुमन जी, हमारे बड़े साले दिनेश प्रसाद सिंह जी, हमारे कैप्टन प्रेम शंकर सिंह जी, 2-3 और साथी थे। वहाँ खुलेआम उन्होंने कहा उस मातृशक्ति ने कि 1000 रुपया देबई, 500 रुपया देबई, अपने के वोट दे हब। मतलब कि 500 रुपया में वोट बिकती है। अपने वोट की कीमत लोग पहचानते नहीं हैं। 500 रुपया का मतलब होता है 5 साल के लिए आपने 500 रुपये में एक वोट बेच दिया। मतलब कि अगर उसको 12 से भाग देते हैं तो 100 रुपया का सालाना हो गया। अगर उस 100 रुपया को 12 से भाग देते हैं तो 8 रुपया 33 पैसा का महीना हो गया। और आप उस 8 रुपया 33 पैसा को एक महीने से 30 दिन से भाग देते हैं तो 0.27 पैसा हो गया। मतलब आपके वोट बेचने की कीमत एक दिन का 27 पैसा। उस 27 पैसा से आप क्या कर लेंगे? ये है हमारी दशा। वोट की कीमत को पहचानिए। देखिए, बहुत पहले हमारे वियतनाम के राष्ट्रपति जी महोदय जी आए थे भारत में, और उन्होंने अपने यहाँ के डेलीगेशन से, यहाँ के नेताओं से, राजनीतिज्ञों से पूछा था भारत के कि आप क्या करते हैं। उनका नाम था होम चिन। उन्होंने पूछा था कि आप क्या करते हैं, तो यहाँ के राजनेताओं ने कहा था कि हमारा राजनीति पेशा है। फिर उन्होंने पूछा कि बार बार पूछा कि आपका पेशा क्या है, तो बोला मेरा पेशा राजनीति है। वो समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने पूछा आपका पेशा क्या है? राजनीति पेशा है। मतलब यहाँ भारतवर्ष में राजनीति को लोगों ने व्यवसाय बना दिया। और उन्होंने अपने बारे में कहा कि हमारा पेशा जानते हैं, हम किसान हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि हम किसान हैं, हम खेतों में हल चलाते हैं, अपने घर का काम करते हैं, अपनी किसानी करते हैं, और ऑफिस टाइम में हम राष्ट्रपति की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ के। ये मेरा पेशा है। ये है। दुनिया के देश इतने विकसित हैं, अमेरिका है, कनाडा है, जापान है। ये सब क्यों विकसित है? इसलिए कि वहाँ वोट की खरीद बिक्री नहीं होती है। हमारे यहाँ क्यों है ऐसा? इसलिए कि हम गलत ढंग से सारे लोग पैसा कमाते हैं। अभी भी संभलने का टाइम है, अभी भी वक्त है।
इसलिए संभल जाइए, अपनी वोट की कीमत पहचानिए। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।